हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, उसकी इलस्ट्रेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशंस। इसमें क्या दे रखा है? न्यूबी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. Since the economy was in a robust shape, the company decided to offer to the public for subscription 30,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 20 rupees per share. Applications for 28,000 shares were received and allotment was made to all the applicants. इसमें क्या दे रखा है? एक कंपनी है न्यूबी लिमिटेड, उसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो कितने? टोटल 5 लाख टोटल कैपिटल है। ओके, जो शेयर कितने बन जाएंगे? 50,000 शेयर्स उसको ऑथराइज किए गए हैं एंड ₹10 ईच है। उसने इशू कितने शेयर किए हैं? 30,000 किए हैं ₹10 की वैल्यू पे। उसने इशू इतने कर दिए, बट जो एप्लीकेशंस आई हैं मीन्स जो फुली सब्सक्राइब हुए हैं वो कितने हैं? 28,000 की हैं। उसके बाद देखो, all calls were made duly received except the final call of ₹2 per on shares of 200. जो भी मतलब 28,000 पे जो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी उन सारी पे हमें जो भी हमारी अमाउंट थी वो रिसीव हो चुकी है, बट जो फाइनल कॉल पे 200 शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है। ओके, फाइनल कॉल के ₹2 हैं। इसमें शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यूबी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? नोट्स टू अकाउंट। ओके, सो इसका नोट्स टू अकाउंट देखो, इसका फॉर्मेट क्या होता है नोट्स टू अकाउंट का? इसके फर्स्ट हेड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑथराइज कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है इसकी? 5 लाख थी ना टोटल कैपिटल, तो शेयर्स कितने के थे? 50,000 इक्विटी शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच। 5 लाख हमारी जो ऑथराइज कैपिटल थी वो थी। उसके बाद जो हमने इशू किए हैं वो 30,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कितना आ गया? 3 लाख। फर्स्टली हम इसमें ऑथराइज लिखते हैं, उसके बाद में इशूड कैपिटल एंड लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल के हमारे 2 हेड होते हैं, एक तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल, एक होता है इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल। ओके, यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जो हमारे पास जो हम इशू तो हमने इतने किए थे, एप्लीकेशन आई थी वो इतनी आई थी हमारे पास 28,000 की। ओके, बट जो इसमें हमें मनी रिसीव हुई है वो 200 शेयर्स पे नहीं हुई है। तो हमारे जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल बनेगी वो कितनी बनेगी? फुली पेड कैपिटल का मतलब है कि जिन शेयर्स पे हमें फुली अमाउंट रिसीव हो चुकी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 200 पे हमें फुली अमाउंट रिसीव नहीं हुई है तो इसको लेस कर देते हैं 28,000 में से। हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा? 27,800 शेयर्स पे हमें फुली अमाउंट रिसीव हुई है। कितने रिसीव हुए हैं? ₹10 के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2,78,000। सब्सक्राइब कैपिटल में तो हम फुली जो टोटल अमाउंट हमारे पास आएगी वो लिखेंगे ना। यहाँ पे जो इसका फर्स्ट हेड था उसमें तो हमने ये अमाउंट लिख ली। अब दूसरा हेड हमारा कौन सा होगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल। नॉट फुली पेड कैपिटल में कितने आ जाएंगे? जो 200 शेयर्स थे जिन पे हमें कुछ अमाउंट रिसीव नहीं हुई थी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि सब्सक्राइब तो हुए हैं बट फुली पेड नहीं है वो। 200 इक्विटी शेयर्स पे हमने ₹10 ईच ड्यू किए थे। 2000 मीन्स टोटल हमें रिसीव करने थे, बट यहाँ पे क्या नहीं आ रहा हमारे पास? फाइनल कॉल नहीं आ रही ₹2 की। यहाँ पे हम लेस कर देंगे, कॉल इन एरियर से लिख देंगे इसको। जो अमाउंट नहीं आ रही है 200 शेयर्स पे ₹2 नहीं आ रही है, मीन्स 2 2 जा 4 ₹400 हमें रिसीव नहीं हो रही हैं। यहाँ से इसमें से लेस करके हमारे पास कितना आ जाएगा? जो नहीं रिसीव हो रही हैं 1600 आ जाएगा। ओके, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देना है, जो ये वैल्यू हमारे पास आई है और 1600 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई जो कि हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है। कितनी आई है हमारे पास? 2,79,600। ओके, उसके बाद जो इसकी बैलेंस शीट है वो उसको आप यहाँ पे लिख दो। बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले न्यूबी लिमिटेड लिखेंगे जो कंपनी का नाम है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, आप देख लेना वो लिख देना। एंड फर्स्ट इसका हेड कौन सा होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेड। इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो शेयर कैपिटल होता है। यहाँ पे हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल कितनी आ रही है? फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था शेयर कैपिटल कितनी आई थी हमारे पास? टोटल 2,79,600 थे ना। यहाँ पे हम लिख देंगे 2,79,600। ओके, ये था हमारा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड रजिस्ट्रेशन।
सेकंड इलस्ट्रेशन देखो इसका, जो एक टॉपिक से रिलेटेड है, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इसमें क्या दे रखा है, शेयर्स आर इशूड एट पार व्हेन दे आर इशूड एट ए प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू। हम जो हमारे शेयर्स हैं उनको हम पार पे इशू कब मानते हैं, जब वो उनकी जो फेस वैल्यू होती है ना उनकी इक्वल ही उनको इशू किया जाए, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, इफ़ ए शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इशूड एट ₹10, इट इज़ सेड दैट द शेयर्स हैज़ बीन इशूड एट पार। ओके, मीन्स जितने हमारे शेयर की वैल्यू है हम उसको इतने पे ही इशू कर रहे हैं, वो हमारा इशूड एट पार होगा। अगर हम ज़्यादा पे इशू करेंगे तो वो हमारा प्रीमियम हो जाता है। जैसे 10 रुपये का शेयर था बट 12 रुपये मंगवा रहे हैं तो ये प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। और अगर मतलब 10 रुपये हमें मंगवाने थे शेयर्स पे, हम 8 ही मंगवा रहे हैं तो 2 रुपये का हमें लॉस हो रही है, हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। इसमें इशूड एट पार मतलब जो हमारी शेयर्स की वैल्यू है उसी वैल्यू पे हम शेयर को इशू करते हैं। इसके इलस्ट्रेशन देखो सेकंड, इसमें क्या दे रखा है, एक्स लिमिटेड इनवाइट करती है एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे 4 लाख शेयर्स हैं, ओके, ऑफ ₹10 ईच। अगर यहाँ पे रुपी लगा होता ना, ये हमारी टोटल कैपिटल मानते हैं हम इसको, यहाँ पे रुपी नहीं है, सीधा 4 लाख लिखा है तो ये हमारे शेयर्स की वैल्यू है एंड ये ₹10 इससे हम इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास एंड पेमेंट वर मेड टू एज फॉलो। पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, 3 रुपये एप्लीकेशन। जो हमारे शेयर्स होते हैं उनके पेमेंट 4 टाइप्स से मंगवाते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम एप्लीकेशन पे मंगवाते हैं, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट में फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी हो सकती है एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी इकट्ठी हो सकती है, ओके। वो जैसे समय आएंगे आगे आपको पता लग जाएगा। और इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। शेयर इशू एक्सपेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे 60,000 एंड 20,000 फुली पेड शेयर्स वर ऑल्सो इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, ओके। अब इसकी फर्स्ट एंट्री हमारी क्या रहेगी, पहले तो यहाँ पे हमने 4 लाख शेयर्स हैं वो इशू की हैं, ठीक है। 4 लाख रुपीज़ पे हमारे पास एप्लीकेशन मनी आएगी, 4 लाख पे 3 रुपीज़ आएंगे हमारे पास। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हो गया 12 लाख हो गया, 12 लाख, ओके। एंड सेकेंड एंट्री हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन मनी होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में। इसकी एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 12 लाख 12 लाख। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी वो हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट 4 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, इसको ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख पे 2 रुपीज़ मंगवा रही हैं, मीन्स 8 लाख हो गया, 8 लाख हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दी। उसके बाद जो अलॉटमेंट की मनी रिसीव करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई एरियर नहीं आया है तो सारी अमाउंट हमें फुली रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 8 लाख रुपये ड्यू किए थे, 8 लाख हमारे पास आ गए। जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल है, अभी फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री करते हैं, ड्यू करते हैं कि हमें कितने मंगवाने हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। 4 लाख शेयर्स पे 3 रुपये मंगवा रहे हैं, 12 लाख अमाउंट आ गई। उसके बाद जो इनको रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल को, इसमें भी फुल अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ओके, 12 लाख। लास्ट में जो हमारी फाइनल कॉल रह रही है 2 रुपीज़ की, उसको ड्यू कर देते हैं। उसकी एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख शेयर्स पे 2 रुपये मंगवा रही हैं तो 8 लाख इनकी जो टोटल अमाउंट है हमने ड्यू कर दी। उसके बाद जो हमारी फाइनल कॉल है उसको हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 8 लाख, ओके। लास्ट में इसमें ये तो हमारी होगी जितनी भी शेयर्स पे हमें अमाउंट मंगवानी थी, ओके। ये तो हमारी नॉर्मल से जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो हो चुकी हैं। अब इन्होंने लास्ट में क्या बोला है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने के हुए हैं, 60,000 के हुए हैं। तो इसके हम एंट्री क्या करेंगे, जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं ये हमारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उनको हम पे कर रहे हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन, ये हमारे एक्सपेंस हुए हैं इशू ऑफ शेयर पे, ठीक है। 60,000 इनकी जो टोटल अमाउंट है वो हमने लिख दी। उसके बाद एक लास्ट में उन्होंने और बोला था कि जो 20,000 के फुली पेड शेयर्स हैं वो हमने इशू किए हैं प्रमोटर को। प्रमोटर ने हमें कोई सर्विस दी होगी, उसके लिए हम 20,000 फुली पेड शेयर्स हैं उनको हम इशू कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे 20,000, पहले तो ये देखो जो हमारे शेयर्स की वैल्यू थी वो कितनी थी,
₹10 के अकॉर्डिंग है ना, तो यहाँ पे बोला है कि 20,000 फुली पेड शेयर्स, यहाँ पे रुपये नहीं लगाया। अगर रुपीज़ लगा होता आगे फिर तो हम जो 20,000 थे वही एंट्री में लिख देते, बट यहाँ पे इन्होंने बोला है 20,000 फुली पेड शेयर्स हैं, मीन्स जो एक शेयर की वैल्यू है वो ₹10 है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री करते हैं। इशू कर रहे हैं शेयर, तो जो भी उनकी मतलब पहले वो हमारी लाइबिलिटी थी, ठीक है, उनको हमें कोई अमाउंट पे करनी थी, अब उनको हम डेबिट कर देते हैं कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट से उनको मतलब दे रहे हैं, उनके लिए डेबिट कर देते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल जो शेयर हम उनको दे रहे हैं, 20,000 के शेयर दे रहे हैं, और रुपीज़ के पर शेयर की वैल्यू क्या है, ₹10 ईच है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। ओके, 2 लाख हमारी जो टोटल इक्विटी कैपिटल होगी वो आ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड सम में जो नेक्स्ट यहाँ पे लेजर अकाउंट्स हमें बनाने हैं वो देख लो, मैं आपको एक दो बता देती हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। यहाँ पे सबसे पहले हम बैंक अकाउंट का बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्री होगी वो हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बैंक की एंट्री है वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट एंट्री आई हुई है जिसमें बैंक डेबिट है बिकॉज ऑफ टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12 लाख इसकी अमाउंट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक डेबिट था ना, तो डेबिट साइड लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, इसको लिख दिया 12 लाख। एंड उसके बाद जो हमारी बैंक की एंट्री आई है वो क्या है, ये अलॉटमेंट वाली है। यहाँ पे भी बैंक डेबिट है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 8 लाख रुपए से है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे ही हम सारी एंट्रीज हैं वो कर देंगे, बट जो लास्ट में, वैसे तो सभी एंट्रीज में बैंक डेबिट है, बट जो लास्ट में यहाँ पे हमने बैंक क्रेडिट किया है, शेयर इशू एक्सपेंसेस काउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट है बिकॉज ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस 60,000 है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस 60,000। उसके बाद जो भी इनका बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसको कैरी डाउन करके टोटल हमारा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप सभी जो जितने भी इसमें हेड दे रखे हैं सभी के लेजर अकाउंट मेंटेन कर लेना। और यहाँ पे इन्होंने कह रहा है कि बैलेंस शीट भी मेंटेन करनी है। बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है वो आप पढ़ लेना। और इसके लिए हम सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नोट्स टू अकाउंट में हमारा फर्स्ट हेड होता है वो क्या होता है, शेयर कैपिटल का होता है। यहाँ पे हम ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी ऑथराइज कैपिटल नहीं दी थी, डायरेक्ट इशू कैपिटल दी थी, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा है इशू सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल लिख रखा है। यहाँ पे 4,20,000 इक्विटी शेयर्स लिख रखे हैं ऑफ ₹10 ईच। ओके, मीन्स जो यहाँ पे जो ये 4 लाख शेयर्स हैं ये हमें ऐसे नहीं मानना कि टोटल जो ऑथराइज कैपिटल है वो इतनी ही है, ठीक है। ये हमारे इशूड शेयर हैं, ऑथराइज ज़्यादा हो सकती है। एक बार यहाँ पे हमने इतने इशू किए थे, बाद में 20,000 और इशू कर दिए, तो जो हम इशू कैपिटल में लिखेंगे वो टोटल कितने लिख रहे हैं, 4,20,000 के शेयर्स हैं वो हमने इशू किए हैं ₹10 ईच। ओके, यहाँ पे देखो ऑन द अबव शेयर्स 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड एट फुली पेड। जो भी हमने लास्ट में जो 20,000 इशू किए थे उनको भी यहाँ पे हमने एक साथ लिख देना। उसके बाद जो 4,20,000 पे ₹10 के अकॉर्डिंग जो हमारी शेयर कैपिटल बनेगी वो कितनी बनेगी, 42 लाख की। ओके, नेक्स्ट इसमें हम क्या लिखते हैं, सेकंड हेड हमारा कौन सा रहेगा, अनमोर्टाइज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन कौन से हुए थे हमारे पास, एक तो हुआ था शेयर इशू एक्सपेंसेस, उनकी वैल्यू क्या थी, 60,000 के थे ना, वो वहाँ यहाँ पे हमने लिख दिया शेयर इशू एक्सपेंसेस 60,000। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट चाहे हमने इनके लिए शेयर्स इशू कर दिए बट ये एक्चुअल में तो हमारी एक्सपेंसेस ही थे ना। एक्सपेंसेस कितने के हुए थे, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि इसके जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए थे उसके अगेंस्ट में हमने 20,000 के शेयर हैं वो इशू किए हैं। मीन्स जो हमारे एक्सपेंसेस हुए थे वो जितनी भी इनकी जो अमाउंट हम इशू कर रहे हैं उतने के ही हुए थे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इन दोनों को टोटल कर देना है बिकॉज ये एक ही हेड में आती है अनमोर्टाइज एक्सपेंसेस में, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे, कैश एट बैंक को भी मतलब यहाँ पे जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके एक हेड में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो भी लेजर अकाउंट बनाया था हमने, जितना बैलेंस आया था बैंक अकाउंट का वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, वहाँ पे हमने लिख दिया 39,40,000। उसके बाद जो हमारी बैलेंस शीट है, नोट्स टू प्रिपेयर करने के बाद जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें हम एंट्री कर देते हैं। इसका फर्स्ट हेड कौन सा होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाला होता है। लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स के अंडर लिखते हैं हम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी बनी है, फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग 42 लाख की बनी है। और सेकंड हमारे एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। एसेट्स में हम क्या लिखते हैं, अदर करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स।
इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट पढ़ लेना आप, ठीक है। इसमें एसेट्स में हम क्या लिखेंगे, अनमोटाइज्ड एक्सपेंसेस जो इतने के हुए हैं, एंड जो कैश होती है वो करंट एसेट्स में लिखते हैं हम। यहाँ पे 39,40,000 की वैल्यू आ रही है। दोनों जो भी हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एसेट साइड का जो भी बैलेंस है ये हमारा इक्वल आ रहा है, ओके। ये हमारा हो गया सेकेंड सम। उसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं थर्ड सम। जो थर्ड सम है वो एक जो अनदर टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उससे रिलेटेड है। वहाँ पे लास्ट सम में हम किया था इशू ऑफ शेयर्स एट पार, बट यहाँ पे प्रीमियम है, ठीक है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर्स एट ए प्राइस विच इज़ अबोव इट्स फेस वैल्यू। जब कोई भी कंपनी कोई शेयर इशू कर रही है बट वो जिस प्राइस पे वो शेयर इशू कर रही है वो प्राइस उस शेयर की जो भी फेस वैल्यू होती है उससे ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इफ़ ए शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, कोई शेयर था उसकी जो फेस वैल्यू थी वो ₹10 थी, बट ये इशू कितने पे हो रहा है, 12 पे हो रहा है। तो इसमें जो ₹2 एक्स्ट्रा हम रिसीव कर रहे हैं वो प्रीमियम के ले रहे हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखो, देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई भी शेयर्स हैं उनको प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितना भी प्रीमियम रिसीव कर सकती है, ओके। इसमें थर्ड स्टेशन देखो, इसमें क्या दे रखा है, इंडो कॉस्मेटिक लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 crore डिवाइडेड इन 10 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. Company issued 6 lakh equity shares at a premium of ₹3 per share, ओके। जो हमारी कंपनी की शेयर्स है उनकी वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़ ईच है। कंपनी 6 लाख की इक्विटी शेयर इनको इशू कर रही है, मीन्स 6 लाख की 10 रुपीज़ तो शेयर कैपिटल बनेगी, बट जो एक्स्ट्रा वो रिसीव कर रही है 3 रुपीज़ कर रही है प्रीमियम के। मीन्स जो टोटल जो अमाउंट मतलब जिसके अकॉर्डिंग रिसीव कर रही है, टोटल वैल्यू क्या होगी शेयर की, 13 रुपये के अकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव कर रही है। कैसे कैसे उसने अमाउंट रिसीव करनी है, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे करनी है एंड 5 रुपीज़ वो अलॉटमेंट पे मंगवा रही है। जो 5 रुपीज़ मंगवा रही है यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम है। जो भी हमारा प्रीमियम होता है वो अलॉटमेंट के साथ ही वैसे मोस्टली इंक्लूड किया जाता है, बट यहाँ पे आपको मेंशन भी किया जाता है, अगर ना कुछ बताया हो कि प्रीमियम किसके साथ है तो हम अलॉटमेंट के साथ ही इसको अज्यूम करके चलते हैं, ओके। यहाँ पे अभी 3 रुपये का प्रीमियम कह रही है तो इसमें मीन्स 5 रुपीज़ एंड टोटल, तो यहाँ पे 2 + 3 बनेगा। 2 रुपीज़ शेयर कैपिटल के हो गए, अलॉटमेंट के हो गए, एंड जो 3 रुपीज़ है वो प्रीमियम के हो गए, एंड 2 रुपये वो फर्स्ट कॉल पे मंगवा रही है, एंड जो 2 रुपये रह गए वो फाइनल कॉल पे मंगवा रही है। इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारे शेयर्स है उसमें 6 लाख इशू किए हैं, सारे सब्सक्राइब हो गए हैं और सारी मनी रिसीव हो गई है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2 lakh विच वर फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओके। जो एक्सपेंसेस हुए हैं इसमें वो 2 लाख की हुई हैं। फर्स्ट इसमें हम जनरल एंट्रीज करते हैं, एंड जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हम एंट्री कौन सी करते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन मनी होती है उसको हम रिसीव करते हैं। टोटल शेयर कितने इशू किए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी कैपिटल होती है वो हम बनाएंगे। 6 लाख टोटल इसने शेयर इशू किए हैं एंड सारे जो मतलब फुली सब्सक्राइब भी हो चुके हैं। यहाँ पे 6 लाख पे 4 रुपीज़ हमारे एप्लीकेशन मनी के आएंगे। इसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। 6 लाख इंटू 4 टोटल कितना आ गया, 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़। उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन मनी है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख, ओके। ये तो हमारी होगी एप्लीकेशन की एंट्री। नेक्स्ट जो हमारी अलॉटमेंट होती है उसको ड्यू करेंगे हम, जिसके साथ प्रीमियम भी इंक्लूड है। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओके। अलॉटमेंट पे हम टोटल जो अमाउंट है वो कितनी ड्यू कर रहे हैं, 6 लाख शेयर्स पे 5 रुपीज़ मंगवा रहे हैं, ओके। 6 5 जो कितना हो गया, 30 लाख हो गया। इसमें से शेयर कैपिटल कितनी है हमारी, 6 लाख पे 2 रुपीज़ की शेयर कैपिटल है। 6 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज़ की शेयर कैपिटल है तो 12 लाख आ गया, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बनेगा। 6 लाख इंटू 3 कितना आ जाएगा, 18 लाख आ गया, ओके। ये तो हमारी जो अलॉटमेंट थी उसकी हमने ड्यू की एंट्री कर दी। यहाँ पे जितनी भी हमारी शेयर कैपिटल बनेगी वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो भी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद जो सारी अलॉटमेंट की अमाउंट है उसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे। यहाँ पे कोई भी एरियर नहीं है तो डायरेक्ट इसकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे 30 लाख रुपीज़ है वो रिसीव हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम जो हमारी फर्स्ट कॉल है वो ड्यू कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल कितने पे है, 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है ना,
तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख 12 लाख। उसके बाद जो फर्स्ट कॉल अमाउंट जो भी हमारे फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट होगी उसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12 लाख 12 लाख। लास्ट में जो हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल रहेगी उसको ड्यू कर लेते हैं, वो भी 2 रुपये के अकॉर्डिंग है। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख 12 लाख। जो भी अमाउंट थी वो सारी हमने ड्यू कर दी हैं। उसके बाद इसको रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 12 लाख 12 लाख। ओके, जो सारी अमाउंट है वो रिसीव हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने कुछ एक्सपेंसेस बताए थे। एक्सपेंसेस कितने के थे, अमाउंटेड टू 2 लाख विच वर फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट। ओके, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 2 लाख के हुए हैं, उनको रिटर्न ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट। सबसे पहले जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उनको हम उनकी जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री। शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट लिखते हैं हम, एंड 2 लाख इनकी जो अमाउंट थी वो आ गई। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस इनको रिटर्न ऑफ कर देना है सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, जब सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आता है तो हम क्रेडिट करते हैं। हम यहाँ पे किया था ना, ये देखो क्रेडिट करते हैं, बट अभी इसमें से हमारे कुछ चार्जेस मतलब हो रही हैं यहाँ पे, मतलब कोई हमें लॉस हम इससे चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको डेबिट कर देंगे। ओके, अब ये कम हो रहा है मतलब इतने से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने हमने राइट ऑफ कर दिए, 2 लाख 2 लाख। ओके, अभी नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था, जनरल एंट्रीज पास करनी है, बैंक अकाउंट बनाना है एंड ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, जो भी बैंक से एंट्रीज, बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, जैसे यहाँ पे बैंक से एंट्री, ये देखो यहाँ पे बैंक क्रेडिट हुआ है बिकॉज ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस काउंट। ओके, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस 2 लाख के हुए हैं। उसके बाद बैंक यहाँ पे आ रहा है, बैंक डेबिट है बिकॉज ऑफ टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, मीन्स डेबिट साइड आएगी टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, 12 लाख आ गया। यहाँ पे आप ऐसे सारे एंट्रीज कर लेना। उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बैलेंस टाइप डाउन करके टोटल इक्वल आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इसमें एक बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नोट्स टू अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट हेड होता है वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड होता है। शेयर कैपिटल में फर्स्ट हम ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं। ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, यहाँ पे 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं वो हमने इशू किए थे ₹10 ईच। इसकी जो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 1 करोड़ की आ गई। एंड जो हमने इशू की हैं, ये तो मतलब ऑथराइज कैपिटल थी हमारी, जो हमने इशू की हैं वो कितने की हैं, 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सारे मतलब फुली सब्सक्राइब भी हो चुके हैं, सारी पेमेंट हमारे पास आ चुकी है, तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो। ठीक है, इशूड में ये मतलब चाहो तो मतलब अलग भी लिख सकते हो, सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल यहाँ पे अलग से, बट यहाँ पे हम सारी अमाउंट रिसीव हो चुकी है, सेम ही अमाउंट रहनी है, तो इसको इकट्ठे इन्होंने लिख रखा है। 60 लाख की इसमें कैपिटल आ गई। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट हेड में क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। यहाँ पे मतलब कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास क्या आया था, सिक्योरिटी प्रीमियम आया था। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था, यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम की जो हमारी अमाउंट थी वो 18 लाख की थी। ठीक है, 18 लाख टोटल आया था, बट यहाँ पे हमने 2 लाख यहाँ से राइट ऑफ कर दिया है, तो जो रिमेनिंग जो बैलेंस रह गया वो यहाँ पे चला जाएगा, 16 लाख नोट्स टू अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे कैश एट बैंक में जो भी हमारा बैंक बैलेंस होगा वो आ जाएगा। बैंक बैलेंस का कितना टोटल जो अमाउंट थी इसकी 76 लाख था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैश एट बैंक 76 लाख। ओके, नेक्स्ट इन्हीं एंट्रीज को हमें बैलेंस शीट में लिख देना है। बैलेंस शीट के लिए इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, बैलेंस शीट ऑफ इंदू कॉस्मेटिक लिमिटेड एज एट एंड पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का जो भी हमारी अमाउंट होगी वो आ जाएगी। इसमें फर्स्ट हेड होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की मतलब इसके अंदर एक सब हेड आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हम क्या क्या लिखते हैं, या बैलेंस शीट मतलब जो भी इसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो आप लर्न कर लेना, फिर ही आपको अच्छे से स्टेटमेंट याद रहेंगी। एंड फर्स्ट में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी थी हमारी फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग 1 करोड़, सॉरी यहाँ पे देखो जो हमारी सब्सक्राइब हुई है शेयर कैपिटल बनी कितनी है, 60 लाख बनी है ना, यहाँ पे फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग 60 लाख आ गया। एंड रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सी अमाउंट आएगी, सेकंड हेड के अकॉर्डिंग, सेकंड नोट के अकॉर्डिंग 16 लाख, यहाँ पे 16 लाख लिख दिया। ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटी में दो ही चीज़ें आएंगी हमारे पास, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, इनका टोटल कर दिए 76 लाख आ गया। उसके बाद एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे,
ऐसे साइड में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो जो हमारा एक बस ओनली यहाँ पे कैश और बैंक दिया हुआ है वो कितना 76 लाख का है। यहाँ पे लिख देते हैं एसेट्स में, करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में थर्ड नोट के अकॉर्डिंग 76 लाख रुपीज़ है वो आ गई। ओके, यहाँ पे जो भी हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाले साइड है एसेट साइड से वो इक्वल हो रही है 76 लाख। ओके, ये था हमारा थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सॉरी थर्ड स्टेशन। इस वीडियो में हमने 3 स्टेशन कवर कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट इसके अगले क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।